जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आपके सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये सवाल 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो सवाल है, यदि आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, यदि आप इसका ट्रिक नहीं जानेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में यह सवाल आपसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है ना। यह टोटली एकदम कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। तो आज ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत कम समय में इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है ना। आपके सिलेबस में यह क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन पहले पूछा गया है, लेकिन 2023 का जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करके इस तरीके के क्वेश्चन को पूछने की संभावना बनती है। और यह क्वेश्चन ऐसा कॉन्सेप्ट शायद आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, यदि पढ़े होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, और यदि पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, फिर से एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले सवाल को समझिएगा ठीक तरीके से। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, कुछ भी पूछेगा आप जवाब आसानी से दे दीजिएगा। ठीक है ना। हम टोटली आपको बता देंगे आज। ठीक है, क्योंकि यह सवाल बिना कॉन्सेप्ट बिना ट्रिक के नहीं बनेगा और 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, सवाल है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ रहेगा, चाहे वो मैट्रिक्स 2 गुने 2 कोटि का हो सकता है, चाहे वो मैट्रिक्स 3 गुने 3 कोटि का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 2 गुने 2 कोटि का हो सकता है या 3 गुने 3 कोटि का हो सकता है। आप ऐसा सवाल देखे होंगे, आपके बुक में ऐसा सवाल है एनसीईआरटी में, या कोई भी आप राइटर पढ़े होंगे या कोई भी मटेरियल आप पढ़े होंगे, तो उसमें जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि यहां पर कोई मैट्रिक्स 2 गुने 2 कोटि का या 3 गुने 3 कोटि का दिया हुआ रहता है, उसके ठीक बगल में आपको ऐसा कोई समीकरण रहता है। यहां के जगह पर कोई कांस्टेंट रहता है, यहां पी के जगह पर कोई कांस्टेंट रहता है, बराबर में 0 रहता है। ठीक है ना, बराबर में 0 रहता है। और आपको जो है एक टाइप का सवाल तो यह पूछता है कि सिद्ध करना है कि इतना बराबर 0। इसी में दूसरा टाइप का सवाल पूछता है आपसे, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसी में दूसरा टाइप का सवाल पूछता है कि यदि इतना बराबर 0 है तो इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करें। इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करें, ए इनवर्स का मान ज्ञात करें। तो यह सवाल सब्जेक्टिव है और इसका कॉन्सेप्ट आपको सब्जेक्टिव वाले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। लेकिन अब जो नया क्वेश्चन आपका क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। नया सवाल आपका बनता यह है कि यदि आपको इस तरीके का मैट्रिक्स दिया गया है, 2 गुने 2 कोटि का या 3 गुने 3 कोटि का, देख लीजिएगा 3 गुने 3 कोटि वाला भी है, यहां देख सकते हैं 3 गुने 3 कोटि वाला भी, हम यहां पर भी आने वाले हैं। पहले इसको देख लेते हैं। 2 गुने 2 कोटि का ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ रहेगा और इस तरीके का इक्वेशन आपको दे देगा, जिसमें यहां पर k का मान या फिर p का मान या फिर यहां पर कुछ भी, यहां पर जो कांस्टेंट है वो नहीं देगा। और तब आपसे पूछेगा कि बताइए कि यहां पर कांस्टेंट कौन सा होगा, यानी k के जगह पर क्या आएगा और p के जगह पर क्या होगा। कभी कभी तो दोनों पूछ देता है या फिर दोनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक पूछेगा या फिर दोनों भी आपसे पूछ सकता है कि ये दोनों का मान कितना के बराबर होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। हाँ, तो यहां पर देख लीजिए कि हमने लिखा है कि यदि ए स्क्वायर, ये हमेशा ए स्क्वायर जब 2 गुने 2 कोटि का रहेगा तो हमेशा स्क्वायर वाला रहेगा। ए स्क्वायर प्लस के ए प्लस पी आई बराबर 0। तो के और पी का मान ज्ञात करें, यानी के जगह पर क्या होगा, पी के जगह पर क्या होगा। ये ए के साथ कौन सा कांस्टेंट होगा और यहां पी के साथ कौन सा कांस्टेंट होगा, ये आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक इसका आंसर होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है। ठीक है, तो बताइए कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे उस समय। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो हम आपको कह देते हैं कि माथा पटक दीजिएगा ना, माथा पटक दीजिएगा, चिल्लाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि कोई मदद करने वाला उस समय नहीं मिलेगा। तो आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ लेना है। आइए कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए देखिएगा, जो आप इक्वेशन देखेंगे तो हमेशा ए स्क्वायर आपको पहले दिखेगा। ठीक है ना, क्या दिखेगा, ए स्क्वायर। हमेशा जब 2 गुने 2 कोटि का है तो ए स्क्वायर रहेगा। इसके बाद क्या होगा समझिएगा, आप एनसीईआरटी का किताब खोलकर देखिएगा,
आपको जितना बता रहे हैं वो एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिखेगा उसमें आपको। देखिए ए स्क्वायर रहेगा ज्यों का त्यों। अब दूसरे यहां पर रहेगा ए और इसके बाद रहेगा आई। इसके साथ कोई कांस्टेंट होगा, इसके साथ भी कोई कांस्टेंट होगा, लेकिन इसके साथ कौन सा कांस्टेंट होगा, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट का मान हम निकालेंगे कैसे, अभी सीख लीजिएगा। यदि आपको ए के साथ वाला कांस्टेंट निकालना है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, यदि आपको ए के साथ वाला कांस्टेंट निकालना है तो दिए गए मैट्रिक्स के विकर्ण को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देंगे। गौर करेंगे ठीक से। यदि आपको ए के साथ वाले कांस्टेंट का मान निकालना है तो दिए गए मैट्रिक्स के विकर्ण वाले अवयव को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देंगे। तो दोनों को जोड़िए, 3 2 5, चिन्ह बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, -5, यानी यहां पर हो जाएगा आपका -5। ठीक है ना बाबू, कितना हो जाएगा, -5। चलिए अब आइए, आई के साथ वाला कांस्टेंट का मान कितना होगा। अब ये वाला कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा 2 × 2 कोटि वाला, इसके डिटर्मिनेंट का मान निकाल देना है। क्या निकालना है, इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 3 दूनी 6 माइनस -1, तो माइनस माइनस +1, 6 आए कितना हो जाएगा, 7। तो जो डिटर्मिनेंट का मान निकल कर आएगा आई के साथ वाला कांस्टेंट का मान कहलाएगा। जो डिटर्मिनेंट का मान निकल कर आएगा आई के साथ वाला कांस्टेंट का मान कहलाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए कि के जगह पर कितना हो गया, -5, तो k बराबर हो गया -5, और p के जगह पर कितना हो गया, तो 7, यानी p बराबर हो गया आपका 7। तो इस तरीके से आप k का मान और p का मान, या कुछ भी पूछेगा, m का मान, n का मान, या a का मान, b का मान, कुछ भी पूछेगा आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन यही है। देखिए a बराबर दिया गया है आपका 2 - 2 3 4, कह रहा है कि a² प्लस अल्फा a प्लस बीटा i बराबर 0। तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, देख लीजिए अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। तो यदि आपको a के साथ वाले कांस्टेंट का मान निकालना है, यानी कि जब अल्फा का मान निकालना है बाबू, ध्यान से देखिए, जब अल्फा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, a के साथ वाले कांस्टेंट का मान निकालने के लिए विकर्ण वाले अवयव को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देंगे। विकर्ण वाले अवयव को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देंगे। तो 3 2 5, चिन्ह बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 के बराबर। ठीक है, अच्छा अब आपको बीटा का मान निकालना है, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा बीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो जब बीटा का मान निकालना है तो दिए गए अवयव के डिटर्मिनेंट का मान निकाल देंगे। मान निकालिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 -8, तो माइनस माइनस +8, 8 6 कितना हो जाएगा, 14। तो ये जो डिटर्मिनेंट का मान निकल कर आया है आई के साथ वाले कांस्टेंट का मान कहलाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 14 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा बाबू, 14 के बराबर। तो अल्फा का मान -5 और बीटा का मान जो होगा कितना के बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। एक सवाल और इसी में कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर आपका है, ध्यान से सुनिएगा, a बराबर है 3 4 2 5, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, और आपको कहे कि इसका जो है एक उपयुक्त समीकरण आपको बना लेना है। ठीक है ना, मान लीजिए कि अल्फा बीटा का मान ना पूछ के या के पी का मान ना पूछ के कहे कि पूरे समीकरण बना दीजिए, आप तो बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है। पहले आप हमेशा लिखिएगा a², हमेशा 2 × 2 कोटि का है तो a²। इसके बाद अब क्या करना है, तो यहां पर लिखना है a, अब क्या लिखना है, तो i। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या करना है, तो a² ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद a के जगह पर क्या लिखना है, तब विकर्ण वाले अवयव को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देना है। तब 5 और 3 8, चिन्ह बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। इसके बाद i के साथ वाला कांस्टेंट क्या होगा, तो इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालिए।
निकाल दीजिए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 5 तिये 15 माइनस 4 दूनी 8, 15 में से 8 घट गया 7, यानी यहां हो जाएगा आपका +7 बराबर में 0। तो आप इस तरीके से जो है समीकरण आप खुद से बना सकते हैं। यदि आपको ऐसा दे देगा और नीचे 4 गो समीकरण ऐसा दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, तो आप समीकरण भी आसानी से बना सकते हैं। तो दूसरा टाइप का सवाल यह भी आपसे पूछ सकता है कि ऐसा 2 गुने 2 कोटि का मैट्रिक्स दे देगा और नीचे 4 गो ऐसा समीकरण देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है इसके लिए उपयुक्त समीकरण है, ठीक ना। तो उस समय आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन को बनाकर उपयुक्त समीकरण को पहचानना है, ठीक है ना बाबू। तो 2 गुने 2 कोटि वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी लोगों को। अब आइए 3 गुने 3 कोटि वाला समझते हैं। 3 गुने 3 कोटि वाला में क्या है, वही चीज है सेम कि 3 गुने 3 कोटि वाला दिया हुआ रहेगा आपको कोई भी मैट्रिक्स। तो जब 3 गुने 3 कोटि वाला रहेगा तो यहां 3 घात का समीकरण दिखेगा, देखिए ना, AQ A² A और फिर I, इसके साथ यहां पर कोई कांस्टेंट होगा, यहां पर कोई कांस्टेंट होगा और यहां I के साथ भी कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि A² के साथ यानी M का मान कितना है, A के साथ यानी N का मान कितना है और I के साथ यानी K का मान कितना है, ठीक है ना। हाँ, या तो तीनों पूछ देगा या तीनों में से कोई एक पूछ सकता है या कोई दूगो भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन हम आपको तीनों निकालने का कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि मान निकालेंगे कैसे। चलिए देखिए, सबसे पहले पूरा समीकरण ही हम बना देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मान कैसे निकालना है। AQ आपको हमेशा लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद A² लिखना है, उसके बाद A लिखना है, उसके बाद I लिखना है। अब AQ बिल्कुल अकेला रहेगा, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब A² के साथ वाला कांस्टेंट आपको निकालना है तो ध्यान रखना है कि इसमें सेम काम करना है, विकर्ण वाले अवयव को जोड़कर उसका चिन्ह बदलना है। जब A² के साथ वाले कांस्टेंट का मान निकालना हो तो विकर्ण वाले अवयव को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देंगे। तो देख लीजिए, जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 1 8, इसका हो जाएगा 8, चिन्ह बदल देंगे -8, ठीक है ना। चलिए, अब A के साथ वाला अवयव का मान कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। A के साथ वाला अवयव का मान निकालने के लिए क्या करना है, गौर से सुनिएगा, विकर्ण पर ध्यान देना है। कहां ध्यान देना है बाबू, विकर्ण पर ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, तब विकर्ण में जितना भी अवयव दिख रहा है ना, सबके रो और कॉलम को बारी बारी से छोड़कर जो बचेगा उसका मान निकाल लेना है। जैसे विकर्ण का पहला अवयव 1 है, ठीक है ना, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा। तो जैसे ही 1 के रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का ये हो गया आपका रो और ये हो गया कॉलम, तो कितना बच गया, बच गया 2 4 0 5, इसका मान निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट है ना 2 गुने 2 कोटि का, मान निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और माइनस 0 को 4 से गुना कर, कितना हो जाएगा 10 और माइनस 0 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 0, यानी 10 में से 0 घट गया तो कितना हो जाएगा 10, नहीं 10 में से 0 घट गया तो 10। अब आइए विकर्ण का दूसरा अवयव देख लीजिए, विकर्ण का दूसरा अवयव क्या है, विकर्ण का दूसरा अवयव है 2, तो फिर 2 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे ना, यहां पर देख लीजिएगा 2 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो इसका ये रो छूट गया, ये कॉलम छूट गया, तो बच गया कितना 1 3 0 5 ना। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 5 और 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0, तो 5 में से 0 घट गया तो कितना हो जाएगा 5 के बराबर, नहीं तो यहां हो जाएगा आपका 5, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा अवयव इसका तीसरा अवयव कौन है 5 ना, तो फिर इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, देखिए ना ये हरियर वाला छोड़ दीजिए तो बाकी कति बच गया 1 2 0 2 1 2 0 2, देखिए ना 1 2 0 2, क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 और माइनस 0, तो 2 में से 0 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर, यानी 10 और 5 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, यानी यहां पर हो जाएगा आपका 17A, ठीक ना, कितना हो जाएगा 17A। अब I के साथ वाला अवयव कैसे निकालेंगे, तो दिए गए डिटर्मिनेंट का मान निकाल देंगे, यानी दिए गए अवयव का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इसके जो डिटर्मिनेंट का मान होगा वो I के साथ वाला अवयव कहलाएगा। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान है क्योंकि विकर्ण के अलावा नीचे 3 को 0 दिख रहा है आपको ना, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बस विकर्ण को गुना कर देना है। तो 5 दूनी 10 को 1 से गुना करेंगे 10,
यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 10i बराबर में कितना 0। फिर से समझ लीजिए ठीक से कि आपको अब हाँ, तो यहां देखेंगे m के जगह पर कितना आ गया, m बराबर हो गया -8, n बराबर कितना हो गया, तो n बराबर हो गया 17, यहां पर k के जगह पर कितना हो गया, तो k के जगह पर हो गया आपका 10, ठीक है ना, k के जगह पर कितना हो गया 10। आइए दूसरे सवाल में चलते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर 3 गुने 3 को टीका दिया गया है, तो यहां पूछ रहा है m का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा और k का मान क्या होगा। सिंपल है, m का मान यदि आपको निकालना है, a स्क्वायर के साथ वाला कांस्टेंट निकालना है, तो विकर्ण के अवयव को जोड़कर उसका चिन्ह बदल देंगे। तो जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 1 6, यानी ये हो जाएगा आपका -6 के बराबर, ठीक है ना। विकर्ण के अवयव को जोड़कर चिन्ह बदल देंगे तो कितना हो जाएगा -6 के बराबर। अच्छा, अब आप n का मान कैसे निकालेंगे, तो गौर कीजिएगा, n का मान निकालने के लिए क्या करना है कि विकर्ण वाले अवयव को छोड़ देना है, विकर्ण वाले अवयव के रॉ और कॉलम को छोड़ देना है। जैसे मान लीजिएगा कि विकर्ण का पहला अवयव 1 है, तो इसके रॉ और कॉलम को छोड़िए तो कितना बचेगा, 2 -3 -1 3, तो क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यहां लिख ही देते हैं, 3 दूनी 6 और माइनस, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 इकाई 3, ठीक है। इसके बाद यहां हो जाएगा आपका प्लस, फिर दूसरा अवयव ये है ना, तो इसके रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो जैसे ही इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 3, क्रिया करेंगे 3 इकाई 3 और 2 इकाई 2, ये हो जाएगा आपका 3 - 2, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा अवयव यहां है, तो इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 1 2, 2 इकाई 2 और 1 इकाई 1, यहां हो जाएगा आपका 2 - 1, क्रिया कर लीजिए, 6 में से 3 घट गया 3 प्लस 3 में से 2 घट गया 1 और 2 में से 1 घट गया 1, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, यानी n का मान हो जाएगा 5 के बराबर। यदि आपको k का मान निकालना है, गौर करेंगे इधर, k का मान निकालना है तो इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप किसी को विस्तार कर दीजिए, चलिए ना r1 को ही विस्तार कर लेते हैं, तो r1 का पहला अवयव कितना है 1, ठीक है। इसके रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 इकाई 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस कितना 3, तो हो जाएगा आपका 6 - 3। इसके बाद इसका दूसरा अवयव कितना है -1, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे, देखिए इसका रॉ छूट गया कॉलम छूट गया, तो 3 इकाई 3 और माइनस हो जाएगा 6, तो माइनस माइनस प्लस 6, 3 + 6, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा अवयव कितना है +1, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -2 और -4, -2, यहां देखिए ना, सॉरी -1 को इसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां है ना, ये रॉ छूट गया ये कॉलम छूट गया, तो ये हो जाएगा आपका -1 और -4, -1 -4, सॉरी -1 -4, कितना हो जाएगा बाबू, k बराबर आपका हो गया 1 × 6 में से 3 घट गया 3, -6 और 3 9 को 1 से गुना करेंगे -9, ये हो जाएगा -5 को 1 से गुना करेंगे तो +5, यहां पर हो जाएगा आपका 5 और 3 8, 8 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा -1, तो k का मान हो जाएगा आपका -1 के बराबर, ठीक है ना। तो जब 3 गुने 3 कोटि वाला रहेगा तो आपको इस तरीके से मान निकालना है, लेकिन यदि 2 गुने 2 कोटि वाला रहेगा तो इससे पहले आप देख लिए, फिर से एक बार 3 गुने 3 कोटि वाला के लिए समझ लेंगे। a स्क्वायर के साथ वाला का यदि मान निकालना है तो विकर्ण के अवयव को जोड़कर चिन्ह बदल देंगे, तो हो गया m का मान, हाँ a स्क्वायर के साथ वाला, यदि a के साथ वाला का मान निकालना है तब विकर्ण में जो अवयव दिख रहा है उसके रॉ और कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचेगा उसके डिटरमिनेंट का मान निकाल कर जोड़ दीजिए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। तो जो मान निकल के आएगा वो n का मान कहलाएगा, n बोले तो a के साथ वाले कांस्टेंट का मान, ठीक है। और जब आपको i के साथ वाला कांस्टेंट का मान निकालना होगा तो इसी के डिटरमिनेंट का मान निकाल दीजिएगा, तो जो डिटरमिनेंट का मान निकल कर आएगा वो k का मान कहलाएगा, यानी i के साथ वाले कांस्टेंट का मान कहलाएगा। आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा और इस पर क्वेश्चन आपको जो है खुद से बना लेने की जरूरत है। 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर कोई भी सवाल पूछेगा आप उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा, ठीक ना। और यदि आप बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है,
तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी काहे कीजिएगा, कर ही दीजिए, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।